Audio Jungle. Audio Jungle. हम जब किसी भी ऐसी सनफ की बात करते हैं ना, ये शायरी कह लें या ये फलसफा कह लें या अदब कह लें, इस तनाजुर में देखना चाहिए कि वो माशरत को क्या लीड कर रहे हैं या अब वो सिर्फ माशरत, अब उनकी हैसियत सिर्फ इल्मुल कलाम किसी रह गई है कि अब वो इल्मुल कलाम यार एक जो है ना, मैं समझता हूँ कि 2 नंबर काम है इल्मुल कलाम वाली बात। यही 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 राय मैं जमालियात के हवाले से कहना चाहता हूँ। लेकिन जो जिस चीज को मैं जमालियत समझता हूँ ना, इल्मुल कलाम जो 2 नंबर कैसे है जी, मैं आपको बताता हूँ। जिसको मैं जमालियत कहता हूँ ना, देखिए आप जब स्ट्रेस में होते हैं या परेशान या कभी इंसान के ऊपर फीलिंग्स होती है, आप गाना सुनते हैं, कोई मौसीकी कोई चीज जैसी आपको सुकून दे। बिल्कुल हाँ, बिल्कुल बड़े शौक से। यही जमालियात है, फितरी जमालियात जिसका तलक फितरत में है। बाद वो हुदूद की आवाज ना है। हाँ, हुदूद ये जो मौसीकी है, देखिए ये जो वेस्ट में जो लोग गुजरे हैं, अब मुझे इतना इंटरेस्ट नहीं है। मुझे महमूद फहीम ने कई दफा नज़में भेजी, वो अंग्रेज गोरे थे शायर उनकी, यार वो मैंने नज़में एक दफा पढ़ी तो यार वो बड़ी ही शानदार पोइट्री थी। मुझे कहता है यार होती पोइट्री, ठीक है, और उसे आप कह सकते हैं कि वो यूनिवर्सल मैसेज जिसमें होते हैं ना, यानी इस किस्म की वो लैंग्वेज और इस किस्म की शायरी हमारी तरह सिर्फ गुलो नाला और शमा और बुलबुल के किस्से, परवाने के किस्से, ये प्योर जमालियत नहीं है। प्योर जमालियत जो है ना, वो आपकी जो रियल एस्थेटिक है, आपकी जो फितरत है आपके अंदर मौजूद है। वो आप देखिए इस फितरत में पैदा हुए हैं, आप इस फितरत से बहुत सारी, आपको बचपन की बहुत सारी चीजें याद आती हैं, आप उदास हो जाते हैं। आपकी जो मोहब्बत है पेरेंट्स के साथ, अपने दोस्तों के साथ, किसी औरत के साथ, किसी पुरानी महबूबा, ये सब जमालियात के बारे में। बिल्कुल सर, इन सब का सर ये जितनी बातें कैरेक्टरिस्टिक्स आप गिनवा रहे हैं ना, इनकी एग्रेरियन सोसाइटी में बहुत ज्यादा अहमियत है, इनकी इस सोसाइटी में बहुत कम अहमियत है। वो इस वजह से कि इस सोसाइटी के अंदर निस्बतन कम पाबंदियां हैं इंसानी जात के ऊपर। ये लेस कंट्रोल्ड इकोनॉमी है। इसके अंदर इंसान को अपनी जात के इजहार के बहुत सारे मौके मुयस्सर हैं। अगर एक एग्रेरियन सोसाइटी के बंदे को 1 साल के अंदर 100 दफा गाना सुन के सुकून मिलता है और वो जमालियाती कैफियत में जाता है, तो इस सोसाइटी के बंदे को उसकी जरूरत 10 या 20 दफा पड़ती है, और ज्यादातर वो काम जो है वो उस जमालियात के बगैर बड़ा मुतमिन रह के गुजारता है। देखिए यहाँ पे 2 बातें मिक्सअप हो गई हैं। एक तो ना, ये 2 मुख्तलिफ कल्चर हैं, मशरिक का कल्चर और है, मगरब का कल्चर शुरू। इसमें मैं आपको बुनियादी फर्क बताता हूँ, आप इस पर गौर करना। मगरब का कल्चर जो है ना, वो इंडिविजुअल का कल्चर है शुरू से, ठीक है। इंडिविजुअल का कल्चर ये होता है, अकेला गोरा किताब पकड़ के समुद्र के किनारे लेट जाएगा या गार्डन में बैठ जाएगा या कहीं चलेगा, सारा दिन किताब पढ़ेगा, शाम को आके आपको कहेगा मैंने बहुत एंजॉय किया। एम आई राइट? ये है इंडिविजुअल का कल्चर। हम लोग जिस कल्चर से बिलोंग करते हैं वो है कलेक्टिव कल्चर। हमें जब तक 6 लोग ना मिले, हम 6 साथ बैठ के चौपाल में, ढाबे पे या दरिया के किनारे बैठ के गपशप हल्ला गुल्ला खाना पीना ना करें, हम कहते हैं यार एंजॉय नहीं किया, राइट? ये बुनियादी फिक्र है वेस्ट और ईस्ट के कल्चर में। सर 1 मिनट मुझे मौका दें। इसी टॉपिक के ऊपर अली अब्बास जलालपुरी की अगर किताबें आपको याद हो तो उसने फर्दियत और इनफरादियत के ऊपर बहस की हुई है कि एक एग्रेरियन सोसाइटी के अंदर एक बंदे की इनफरादियत को दबाया जाता है, जबकि एक सेकुलर सोसाइटी के अंदर उसकी इनफरादियत को उभारा जाता है। हम ये जो है ना, वेस्ट शुरू से ऐसा नहीं था। आज से 500-600 साल पहले वहां पे भी एग्रीगेरियन कल्चर था। ये एक रेडिकल शिफ्ट है एग्रेरियन सोसाइटी और सेकुलर सोसाइटी के, मॉडर्न डेमोक्रेटिक
इंडस्ट्रियल सोसाइटी के दरमियान हमारी माशरत के अंदर कंट्रोल्ड है। हमारे हर रिश्ते उनके नाते वो एक कंट्रोल्ड सेंस में, यहाँ पे हर रिश्ता नाता हर सोच एक फ्रीडम के तहत आती है और इस वजह से ये फर्क है। यार ये फ्रीडम है ना, इस फ्रीडम ने भी बहुत मसाइल पैदा किए हैं माशरत में। यहाँ पे 65 साल 70 साल से ऊपर जो माई बाबे हैं, बेचारे माँ बाप हैं, मैंने उनको रोते देखा है मैंने खुद, कि जो बेचारे ओल्ड हाउसेस में अपने बच्चों की तलाश में या उनके इंतजार में बैठे रो रहे हैं। ये अलमिया ने भी जन्म लिया है। यानी जिस इंफरादियत को आप इंसानियत के लिए बहुत मौजू या उसकी आज़ादी के लिए बहुत सहल करार दे रहे हो, वहां पे इसी आज़ादी ने एक बहुत बड़े तबके को बहुत दुख भी दिए, ठीक है ना। बहुत ज्यादा इंफरादी आज़ादी, इंफरादी छूट भी बाज दफा इंसानियत की बका और उसके बहुत सारे रिश्तों और उसकी बहुत सारी जरूरतों की कातिल बन जाती है। वेस्ट के अपने बहुत सारे सोशियो रिलीजियस तो नहीं कहना चाहिए, सोशियो इकोनॉमिक और इसके जो सोशियो साइको प्रॉब्लम जो है ना, इन्होंने बहुत ही प्रॉब्लम क्रिएट की है। यहाँ पे आप देखना, अमेरिका का मुझे नहीं पता, यूरोप में मुझे पता है कि इंफरादी सतह पे यार लोगों के इतने मसाइल हैं। और यहाँ पे मैंने खुद देखा है, यानी मेरी बच्चियों की सहेलियां हैं, 2-3 गोरी हैं, वो मुसलमान हो गई और वो सिर्फ यार इस वजह से मुसलमान हो गई कि यार हमें ना मुसलमानों का कल्चर पसंद है, ये बंदे को अकेला नहीं होने देते। ये फिक्र जो है ना, ये वाली फिक्र एक ऐसी बच्चे में, पिछले दिनों वो लड़की हमारे घर आई थी ईद पे, मेरी बच्ची की सहेली है, और मैंने उसका इंटरव्यू किया। मैंने कहा तुम मुसलमान क्यों हुई हो, तुम्हारा दिमाग खराब है, तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? बाप क्रिश्चियन, माँ भी क्रिश्चियन, वेल सेटल्ड लोग, उसका बाप आईटी का बहुत बड़ा अफसर, बहुत अच्छी ठीक ठाक उनका घर, खुशहाल घराना, सब कुछ ठीक। वो बच्ची यार मुसलमान हो गई। वो बच्ची कहती है कि मुझे अपना कल्चर नहीं पसंद। ये सारे अपनी अपनी जिंदगी गुजारते हैं, इनमें कलेक्टिवनेस या अफेक्शन जो है ना, वो सिर्फ मटेरियल के बेस के ऊपर है। ये इंसान का अलमिया हर जगह मौजूद है। हम किसी एक सोसाइटी में से इन अनासर को ना यकसर रद्द कर सकते हैं और ना ही यकसर इसको हम कबूल कर सकते हैं। ये रहेगा ऐसे। कोई भी माशरत जो है ना, वो तकमील के मरले तक नहीं पहुंच सकती। यकसर रद्द कर देना या यकसर कबूल कर लेना की जो सोच है ना सर, ये भी अग्रेरियन सोसाइटी की देन है। हमें एक तकाबली जायजा लेना चाहिए कि कौन चीज मुकद्दम है या कौन सी चीज आगे होती है। मतलब जिस तरह आपने ये मिसाल दी इस बच्ची की, ऑन द अदर हैंड पाकिस्तान से या सब कॉन्टिनेंट से हजारों लाखों लोग यूरोप और अमेरिका आते हैं और यहाँ का निजाम अडॉप्ट करते हैं, यहाँ का सोशल लाइफ। तो अगर उस एक बच्ची ने मुसलमानों का कल्चर अडॉप्ट किया, तो यहाँ अज्जड़ का अज्जड़ है मुसलमानों का, जो जाके वेस्ट जाके उनका कल्चर अडॉप्ट करना चाहता है। कल्चर नहीं अडॉप्ट करते, वो आते हैं माशियात की वजह से, इकोनॉमिक इश्यूज हैं, कल्चर नहीं अडॉप्ट करते। अच्छा, तो सर मैं दोस्तों मैं थोड़ा सा इंटरप्ट करता हूँ। ये जो एक नया मौजूद छिड़ गया ना, माशरों का तकाबली जायजा उस हवाले से कि माशी तौर पर कौन बेहतर है, कि लोग क्यों इधर हिजरत करते हैं उधर नहीं करते, तो ये मेरा ख्याल है इसके ऊपर जो है ना वो बात करते हैं अगली किस्त में। तो थैंक यू वेरी मच।